हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने नाउन के जो 4 रिमेनिंग पार्ट्स थे उनके बारे में समझा था। जैसे आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। रिस्पेक्टिवली हमने सारे जो है इन 4 काइंड ऑफ नाउन को पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में हम आज आपके सामने अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो बात करें तो वो होता है आपका ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट NOUN अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी मीनिंग होती है भाववाचक संज्ञा। जिसकी मीनिंग क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। और परिभाषा की अगर हम बात करें तो अगर हम मूल परिभाषा की बात करें कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, याद रखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन which we cannot see and touch, we can only feel it. An abstract noun is a word which we cannot see or touch, जिसे हम देख नहीं सकते न छू सकते हैं। ऐसी संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और we can only feel it, जैसे ना हवा को हम देख सकते हैं और ना ही हवा को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं पत्तियों के हिलने से, सरसराहट होने से और छू करके जाने से हम उसको महसूस करते हैं। ठीक है ना? ठंडक और गर्मी से भी महसूस कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एन होना चाहिए, ठीक है ना? तो मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जानते रहिए। लिखा है ए नाउन दैट यू कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ ह्यूमन सेंस। कह रहा कि एक संज्ञा जिसे आप कहना डायरेक्टली, मतलब आप सीधे सीधे अनुभव करा, क्या यदि आप किसी मानव इंद्री के द्वारा अगर आप इसे सीधे सीधे महसूस या अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो वह शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा? वह शब्द आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसा शब्द आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, है ना? जैसे काइंडनेस वर्ड होता है, विजडम वर्ड होता है, इंटेग्रिटी वर्ड होता है, बिलीफ, है ना, फ्यूचर, ये सभी शब्द को हम अपने ह्यूमन सेंस के जो द्वारा है, जैसे आंखों से हम ना इसे देख सकते हैं, ना हम इसे जो है छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट का मतलब हम इसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? भविष्य को भी हम नहीं देख सकते, विश्वास को भी हम नहीं देख सकते, विजडम यानी हम महसूस कर सकते हैं, है ना, कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा। हम ज्ञान को केवल महसूस कर सकते हैं किसी व्यक्ति के बोलचाल की भाषा को समझ करके, है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रश्नों को पूछ करके उससे हम उसको देखेंगे नहीं कि इसके अंदर क्या लीटर ज्ञान भरा हुआ है। हम ये नहीं देख पाएंगे कोई व्यक्ति कितना दयालु है, हम ये चीज नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बात कहें कि उसकी दयालुता कितनी है तो ये जो है चलिए उसके बाद देख लेते हैं। आपको इनके जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कंसिडर कर लिया होगा, ठीक है ना?
देखिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कांट डायरेक्टली एक्सपीरियंस, करा कि एक भाववाचक संज्ञा को यू कांट मतलब आप नहीं समझ सकते डायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव कर सकते विद एनी ऑफ द ह्यूमन सेंस, किसी मानव ज्ञानेंद्र के द्वारा। ना आप हाथ से उसको छू सकते हैं, ना आँख से देख सकते हैं, ना आप उसका स्वाद का पता लगा सकते हैं, ना आप उसको सुन सकते हैं, आप उसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। चलिए अगला देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल की, इन ए सेंटेंस यू कैन सी द एग्जाम्पल एज ए एजुकेशन, education is the example, is the best example you can see here। education लिखा है, the education of children should be our highest priority। कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा ही हमारा विशेष क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। जो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। देखिए कितनी गूढ़ बात इसने कह दी है सेंटेंस के माध्यम से। भले ही एग्जाम्पल है लेकिन याद रखिए ये जीवन का एग्जाम्पल है कि द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो एजुकेशन यानी शिक्षा है, शिक्षा को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, हम उसको तो ये सारी चीजें जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते। कोई भी व्यक्ति वेल एजुकेटेड है तो हम महसूस कर सकते हैं कि वो इतना ज्ञानी है। जैसे किसी ने गवर्नमेंट जॉब पाली तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ वह व्यक्ति क्या है, बातचीत से भी हम एजुकेटेड लोगों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनको, हम अनुभव कर सकते हैं, ना कि हम उनको छू सकते हैं एजुकेशन को, ना महसूस कर, हम केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील देम। ओके, चलिए उसके बाद लिखा है नेवर चेंज योर प्रिंसिपल, है ना, अपने सिद्धांतों को कभी नहीं बदलना चाहिए। अगर आपके सिद्धांत है, आपने ये एम, ये सोच लिया है कि आपको एक बड़ा पदासीन व्यक्ति बनना है, तो आपको अपने सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहिए। अगर आपको सत्य की राह पर चलना है तो आपको कभी भी किसी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अपने सिद्धांतों को, अपने सिद्धांतों को कभी बदलना को कभी बदलना नहीं चाहिए। कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद लिखा है डिड यू हियर द र्यूमर गोइंग। र्यूमर का मतलब क्या होता है, अफवाह, है ना। कभी कभी कहते हैं ना छोटी कटवा वाला अफवाह, देखे होगे तुम लोग, है ना। तो वो अफवाह क्या है, ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर एक आदमी ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया और अफवाह हो गई अरे वो तो गला कस रहा था, अब भैया वो पूरा फैल जाएगा। ये इंडियन विलेज है, इंडियन आप कहेंगे इंडियन रीजन है, यानी भारतीय क्षेत्र है। यहाँ पर र्यूमर जो है बहुत तेजी से फैल जाता है बेटे। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। कह रहा कि डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, है ना, क्या सुना, द र्यूमर गोइंग अराउंड द ऑफिस। कह रहा कि जो कार्यालय के चारों ओर जो अफवाह फैली है, ये अफवाह को क्या तुमने जो है कभी सुना। तो यहाँ पे क्या है, र्यूमर है, र्यूमर, है ना।
तो ये जो है र्यूमर मतलब अफवाह है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ना हम इसे छू सकते हैं। र्यूमर को तो नहीं छू पाएंगे और ना ही इसे देख पाएंगे, केवल हम इसे महसूस कर पाएंगे। केवल हम क्या है, इसको महसूस कर पाएंगे। इसका मतलब होता है अफवाह, है ना, अफवाह। ठीक है, चलिए अगला है, आप देख सकते हैं इसके बाद सेंटेंस के रूप में आप यहाँ पे देखिए, लिखा है एग्जाम्पल, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिखा सेंटेंस है आपके सामने। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर, लव विल बी द सैवियर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। किसी लेखक की लिखी हुई बात है कि दिन की समाप्ति पर स्नेह ही सबसे महत्वपूर्ण रह जाता है इन द, है ना, वर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के लिए दिन की समाप्ति पर स्नेह ही क्या रहता है, विल बी सैवियर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आगे है एग्जिस्टेंस इज जस्ट बिकॉज टू सफर अकॉर्डिंग टू द सोफिस्ट। तो एग्जिस्टेंस हो जाएगा, अस्तित्व होता है, इसका मतलब फियर हो गया। फिर उसके बाद जो है सैडनेस इज लाइक स्प्रेडिंग अराउंड द ब्लड इन माई वेन, है ना। फिर उसके बाद है हेलो लोनलीनेस, यानी अकेलापन, माई ओल्ड फ्रेंड। हेलो लोनलीनेस माई ओल्ड फ्रेंड, है ना, अकेलापन ही मेरा सबसे बड़ा ना मित्र है ना, ये कह रहा है। फिर इसके बाद कह रहा गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स, यानी पूरे संसार का जो क्रिएटर है, यानी निर्माण करता है। पैस्टोर ने कहा, पैस्टोर सैड, पैस्टोर ने कहा गॉड ही सबसे, गॉड को किसी ने देखा नहीं है, गॉड को किसी ने देखा नहीं है, छुआ नहीं है। आप इसको, इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या लेंगे, प्रॉपर आप जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की इससे अच्छे एग्जाम्पल क्या लेंगे। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार का निर्माण करता ईश्वर है। और पॉस्टर ने कहा गॉड इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गॉड को किसी ने देखा नहीं है, गॉड को लोगों ने महसूस किया है केवल और केवल उनकी प्रेजेंस को जान करके। जब आदमी तकलीफ में होता है तो वो ईश्वर की अनुभूति अपने आसपास करता है, यही चीज है। और आप भी अगर अपने मन में ईश्वर को लेकर के कार्य करेंगे तो आपका कार्य बेहतर होगा। कह रहा है यू सीम एक्साइटेड, व्हाट इज इन योर माइंड, तुम परेशान दिख रहे हो, व्हाट इज इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, माइंड में क्या है। भाई माइंड इज द वर्ड, है ना, माइंड का मतलब मस्तिष्क होता है, माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क। तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तुम मस्तिष्क के अंदर के हिस्से को हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, हम केवल महसूस कर सकते हैं। सिंपैथी मतलब सहानुभूति क्या है, फॉर डेविल इज द मोस्ट लेजेंडरी सॉन्ग ऑफ द मेगाडेथ। कह रहा है इन माई ओपिनियन यस्टी एंगर इज अंडररेटेड वर्क, है ना। एंगर, एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो ऐसे ऐसे शब्दों को हम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, अब आपको थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ से कह सकते हैं एनीवन, है ना, एनेक्सिटी, एपेटाइट, एप्रीहेंशन, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, एटराइस्टिक, अवेयरनेस, आव है, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, बिलीव विश्वास, ब्रेवरी बहादुरी, ब्रिलियंस बुद्धिमत्ता होता है, ब्रुटली मतलब होता है निर्दयता पूर्ण, है ना। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन की काम मतलब शांति होता है, कॉमनेस मतलब अशांति हो जाएगा, केयर मतलब ध्यान देना हो जाएगा, इस तरह से, है ना। चूज मतलब चुनना हो जाएगा, चैरिटी मतलब दान देना, चाइल्डहुड मतलब बचपन, और क्लियरिटी मतलब अस्पष्टता होगी, क्लेवरनेस मतलब आपका जानते हैं चालाकी होती है, कोल्डनेस मतलब ठंडापन, कंफर्ट आराम, कम्युनिकेशन संचार, कंपनी का तो आप जान ही रहे हैं, कारखाना जिसको कहते हैं, या समूह भी हम कह सकते हैं। कंपैशन, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, डेथ, डेथ यानी मृत्यु। भैया मृत्यु क्या है, मृत्यु भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ना इसको किसी ने देखा है, ना
किसी ने छुआ है मृत्यु को, केवल महसूस किया है ना। जब किसी की शरीर जो है बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो उसकी बॉडी क्या हो गई है, डेथ उसकी हो गई, वो डेड हो गया है ना। डेडिकेशन, डिफीट, डिले और डिलाई, डेमोक्रेसी, डिस्पेयर और डिटर्मिनेशन और डेक्स्टर्टी, डिस्प्यूट, उसके बाद रिगार्ड, डिस्टर्बेंस, डाइवोर्स, ड्रीम्स, एजुकेशन, फेलर्स, फेथफुलनेस और फेथफुलनेसनेस। तो ये हो जाएगा आपकी सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कुछ और जो है जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एबिलिटी, क्षमता, और मतलब होता है जिससे ऊब जाए आदमी, कंपनी मतलब समूह, डिले मतलब विलंब करना, ईगो मतलब होता है स्वाभिमान, है ना। फैक्ट मतलब सिद्धांत, होप मतलब आशा, ला मतलब कानून, लॉस मतलब आपका जो है घाटा, या नीड मतलब जरूरत होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। पहले को हम क्या कहेंगे, क्षमता। पहले को एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, फिर मतलब होता है ऊबना, फिर उसके बाद कंपनी का मतलब होता है साथ, फिर डिले का मतलब होता है रोकना या विलंब करना, ईगो का मतलब होता है स्वाभिमान, फिर उसके बाद फैक्ट का मतलब होता है सिद्धांत, फिर उसके बाद होप का मतलब होता है आशा, फिर उसके बाद ला का मतलब होता है कानून, फिर उसके बाद लॉस का मतलब होता है घाटा, फिर नीड का मतलब होता है जरूरत। तो ये सभी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसके बाद हम अगला जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और शब्दों को जान लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। लिखा है ही वॉज सेव्ड बाय हिज लक, उसे करा कि वह भाग्य से बच गया, है ना। भाग्य से बच गया, कभी लोग एक्सीडेंट से बच जाते हैं, है ना, या कोई गंभीर समस्या से जो है जूझते रहते हैं और बच जाते हैं। तो लिखा है ही वॉज सेव्ड बाय हिज लक, वह जो है वह भाग्य से बच गया, यानी भाग्यवश बच गया है ना। द पब्लिक इज डिप्रेस्ड ड्यू टू द ब्रूटिलिटी, कह रहा कि इस निर्दयतापूर्ण वातावरण से जो लोग हैं क्या हो गए हैं, डिप्रेस्ड यानी तनाव में आ गए हैं। द कोर्ट अपील्ड स्ट्रीट लॉज ऑन द होल्डर्स, होल्डर्स के थ्रू जो है अपील किया स्ट्रिक्ट लॉ यानी कड़े कानून को जो है कोर्ट ने यानी न्यायालय ने क्या किया है, होल्डर्स को स्ट्रिक्ट लॉ जो है पास किया है, कठोर कानून। कह रहा एज आई स्टार्टेड डिस्कशन, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा होता है। द टीचर आस्क्ड टू हिम, गॉसिप मतलब बातचीत करना, और कंफर्ट मतलब आराम होता है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत, हेट मतलब नफरत, फेलियर मतलब असफलता, सक्सेस मीन्स सफलता। ये सभी जो है आपके कंफर्ट ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है ना। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे देखा लिखा है ही लिव्स इन द ग्रेट कंफर्ट, वो बड़े आराम से रह रहा है ना। कोई ऐसा है ही नहीं है भैया जो बहुत आराम से रहता हो, है ना। आराम मतलब हराम है, ये समझिए आप, है ना। आराम से कोई नहीं रह रहा है, वही व्यक्ति आराम से रह रहा है जो अच्छी पढ़ाई किया होगा। द माइनॉरिटी वांट फ्रीडम ऑफ राइट, कह रहा है क्या है,
माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी, वो क्या चाहता है? फ्रीडम ऑफ राइट्स, है ना, अधिकारों की स्वतंत्रता चाहता है। जो माइनॉरिटीज है वो फ्रीडम ऑफ क्या चाहती है? राइट्स चाहती हैं। और जैसे सी हेट्स मी वेरी मच, वह मुझसे बहुत नफरत करती है ना, वह मुझसे बहुत नफरत करती है। भाई साहब, बहन वहन रहती है ना कभी कभी, है ना, अगर कोई चीज़ उनको ना दो तो भैया बहुत तगड़ा नफरत हो करती है सर। तो यही चीज़ है, सी हेट्स वेरी मच। अब इसके बाद कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेलियर एंड सक्सेस आर साइड बाय साइड इन आवर अप एंड डाउन ऑफ लाइफ। कह रहा जीवन को ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए फेलियर और सक्सेस क्या है? हमारे अगल बगल रहते हैं। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सक्सेस हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो असफल हो जाओगे, फेलियर्स हो जाओगे। ठीक है ना? तो दोनों अगल बगल है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे तो ये जो है आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे फिक्शन होता है, हॉरर होता है, डर जिसको कहते हैं, ड्रीम है, स्वप्न है, लक है, मूवमेंट गति है, राइट मतलब अधिकार है, क्लियरिटी स्पष्टता, जॉय आनंद है, केयर यूनियन, है ना, पीस, हैटर्ड, थ्रिल, ब्रिलियंस, केयर, वेल्थ, रिलीजन, डाइवोर्स, गोल, स्टुपिडिटी, है ना। आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि जिससे कभी भी आपको जीवन में अबस्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित प्रश्न पूछे तो आप बेहिचक कहेंगे कि डिसरिगार्ड जो है ना, वो आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, रिचेज अबस्ट्रैक्ट नाउन है, एपेटाइट अबस्ट्रैक्ट नाउन है, लोनलीनेस अबस्ट्रैक्ट नाउन है, प्लीजर अबस्ट्रैक्ट नाउन है, लव यानी प्रेम अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी सुंदरता, एनॉयंस मतलब होता है परेशान करना भी जो है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस दयालुता नैप है, फिर अवेयरनेस है, आइडिया है, डिसरिगार्ड है, स्लेवरी है, ग्रोथ है, कंपनी है, इरिटेशन, एडवांटेज है, मर्सी है, स्पीड है, मैरिज है, डिले है, फिलॉसफी है, जनरेशन, विजडम, डिसऑनेस्टी और हैप्पीनेस, फिर उसके बाद कोल्डनेस, पावर्टी, ब्रिलियंस, है ना। ये सभी अबस्ट्रैक्ट नाउन की बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है आपका जैसे एबिलिटी, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ भी है आपका जो उनमें से मैच भी कर सकता है। एबिलिटी हुआ और एडोरेशन हुआ, अवेयरनेस हुआ, क्लियरिटी हुआ, क्लेवरनेस हुआ, कोल्डनेस हुआ, कंफर्ट हुआ, ड्रीम यानी स्वप्न हुआ, एलिजेंस हुआ, एक्साइटमेंट उत्तेजना हुई, फैक्ट मतलब सिद्धांत हुई, फेथफुलनेस मतलब विश्वास हुआ, है ना, फेथफुलनेसनेस मतलब होता अविश्वास हुआ, फैक्शनेशन हुआ, फिर उसके बाद फैशन हुआ, शौक होता, ग्रेसिएशन ग्रीफ यानी दुख होता, ग्रोथ यानी विकास होता है, इन्फेंसी, इसके बाद है लोनलीनेस मतलब अकेलापन, लॉस है, मैरिज मतलब विवाह होता है, मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता होती है ना। पेरेंटहुड मतलब होता है जैसे अभी माता पिता का जो कार्य होता है उसको पेरेंटहुड कहते हैं। पेशेंट कहते हैं मतलब मरीज को, है ना। पेशेंस धैर्य को कहते हैं, ये धैर्य है ना, धैर्य है, ये धैर्य ही है। और उसके बाद पीस शांति, पीस हो जाएगा
और उसके बाद पेक्युलरिटी होगा, प्रिजर्वेंस होगा, फिलॉसफी होगा, प्लेजर होगा, आनंद जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता ताकत होती है, स्टूपिडनेस मतलब कठोरता होती है, स्टुपिडिटी मतलब होता है मूर्खता होती है ना, वियरीनेस, और इसके बाद विजडम होती है, विट होती है, और वरी यानी चिंता हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। अब इसके बाद आपका इंग्लिश की क्लास आज हम यहीं पर आपकी समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं अगली एक दमदार क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर एक नए दमदार क्लास के साथ जो है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर्स।